अरे यार मिक्की, बेब्स ने तो चकते फट्टे यार। मतलब तेरी ब्रह्म मुहूर्त वाली फिलॉसफी एक्चुअली काम कर गई, यू नो। सब कुछ ठीक हो गया अर्ली मॉर्निंग। अरे यार क्या सुनाया बेब्स ने, लवली। मतलब ऑब्वियसली बुआ है वो मेरी, लेकिन बेब्स टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। उसने एटलीस्ट स्टैंड तो लिया। मुझे अच्छा लगा यार। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मिनी एक बात पूछूं? बोलना। सच बताएगी? बेब्स ने ये सब खुद से किया या तूने प्रॉम्प्ट किया था? मतलब तू कहती थी ना तू टीचर है तो बेब्स खिलाड़ी है। हाँ। मतलब वो तेरी स्टूडेंट हुई, राइट? पहली बार देखा है यार, टीचर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर में चीटिंग करते हुए हेल्प कर रही है और खुश हो रही है कि स्टूडेंट पास हो गया। नाइस। तू ना मिकी कुछ भी बोलता है। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं किया उसने। पहले ही बता दो। एक सेकंड रुक। हाँ, लेट मी टेल यू। एंड तू ना कुछ नहीं समझता है मिकी। यार मेरी बेब्स ना इमोशनल है, यू नो, सॉफ्ट है, थोड़ी सी सेंटिमेंटल टाइप्स। वल्नरेबल समझता है? वल्नरेबल है। और तू भी तो है। क्या? वही सब जो बेब्स है, इमोशनल, वल्नरेबल। प्रॉब्लम पता है क्या है मिनी? तू अभी तक समझी नहीं है। फिर वही बकवास। हद है। मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी बेब्स को कोई ऐसा चाहिए, यू नो, कोई कंपेनियन चाहिए जो उसके साथ रहे हमेशा। मतलब बस उसके पीछे खड़ा रहे, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, उसको हौसला देने के लिए। अगर वो कहीं भी लड़खड़ाए तो वो हो उसे पकड़ने के लिए, यू नो। एक तो तू ना कुछ समझता नहीं है कि तू ना रहने दे फालतू। लड़खड़ा तू भी सकती है, सपोर्ट तुझे भी चाहिए। रहने दे। एक तो तू पहेलियों में बात करता है, मुझे समझ नहीं आता। फालतू में ऐसे क्या कर रहा है? मिनी द माउस, मान जा मेरी बात। मेरी एडवाइसेस सुनेगी ना तो क्लियर रहेगी लाइफ में। अपनी एडवाइसेस ना अपने पास रख, ठीक है? रहने दे, अभी तू बिजी है। किसी दिन जब फ्री होगी ना फिर बैठ के बात करेंगे। तेरी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना सब सुलझाएंगे। मैं तो फ्री तू अब भी बता, अब ही सॉल्व कर। बोल, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल। देख मिनी, अभी जो बेब्स कर रही है ना वो तेरे कहने पे कर रही है। ये शायद बाद में वो रिट्रैक्ट कर सकती है, या शायद इस डिसीजन का वो बाद में रिग्रेट कर सकती है। उनकी डिसीजंस खुद लेने दे यार। तू नहीं बता सकती, हनुमान सर नहीं बता सकते, इनफैक्ट नोबडी यार। क्या ऐसे क्या देख रही है? कोई ज्ञानी थोड़ी हूं मैं यार। क्या है ना, एक्चुअली मैंने साइकोलॉजी क्लास में पढ़ी थी तो शेप थी। इम्प्रेसिव ना हुई ना? इम्प्रेस हुई ना? चुप। वैसे बड़ी बातें हो रही होंगी ना वहाँ पे मेरे बारे में, मेरे जाने के बाद। लवली को बहुत बुरा लगा होगा ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है नैमी? मैं जानती हूँ लवली को ना बहुत बुरा लगा होगा। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं सब बोल सकती हूँ उसे, है ना? हाँ, बुरा तो लगा है। फिर तो उसने बहुत रोना धोना किया होगा, बहुत शिकायतें लगाई होंगी मेरे लिए। सबको ये बोला होगा ना उसने कि ये है बबीता भाभी, ये है उनका असली रूप, और हम उन्हें पता नहीं क्या समझते थे। बोला होगा ना ऐसा। और पीची को भी बहुत बुरा लगा होगा ना।
खून का जो रिश्ता है। पापा जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे ना मेरे बारे में। कुछ कहा क्या पापा जी ने? वो क्या कह बोल रहे हैं, ये उनकी अपनी दिक्कत है। तू अपना दिल क्यों जरा रही है अल्लाह मारी? बर्तनों के अंबार से नीचे का एक गिलास खींच लो, अरे तो ऊपर के बर्तन तो खिसकेंगे ही। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। क्या फर्क पड़ जाता वहां पे, मैं 2 दिन और रुक जाती तो अच्छा ही होता ना। क्या अब सबको तो मेरी बुराई करने का मौका मिल जाएगा ना। सब यही बोलेंगे कि ऐसे तो बड़ी सेवा करती रही, पर जब झूठ था, दिखावा था, छलावा था। देखना नहीं भी 1 मिनट ही लगेगा सबको मेरी 17 साल की सेवा भूल जाने में। अचानक से ना बबीता बहुत बुरी हो जाएगी। आदर्श बहू नहीं, बुरी बहू। मेरी गलती है। क्या जरूरत है मुझे मिनी की बातों में आने की? अब उसे क्या पता कि दुनियादारी में कितना संभल संभल के चलना पड़ता है। किसी को कुछ भी कहने से पहले ना लाख बार सोचना पड़ता है कि उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब लोग तो मुझे यही कहेंगे ना कि नहीं, मतलब दोबारा शादी हो रही है तो बड़ी अकड़ आ गई बबीता में, संस्कार भूल गई है, पता नहीं क्या। तुझे बुरा किस बात का लग रहा है बबीता? लवली को दुख होगा या तेरे सास ससुर तेरे बारे में गलत समझेंगे? एक ही तो बात है ना नैम भी। नहीं, एक बात नहीं है। अरे तू खुद सोच के देखना, ये तेरे अपने झूठ है। एक झूठ पे दूसरे झूठ का मुलम्मा चढ़ा रखा है और झूठ की इतनी परतें चढ़ चुकी है कि तू खुद ही अपने झूठों को सच मान बैठी है। और हाँ, मिनी को दोष मत दे। अरे उसके लिए तो वही सच है ना जो उसकी मां के लिए सच है। हाँ, इसीलिए तो कहती है कि अगर तुझे वहां रहना बुरा लग रहा है तो कह दे, लड़ ले, झगड़ ले लवली से। मगर उस बेचारी को क्या मालूम कि लड़ना तुझे लवली से नहीं है, खुद से है। कोई झूठ नहीं बोला मैंने अपने आप से, नहीं भी। और मैं आपकी बात क्यों मानूं हर बार? आप है ना कभी कभी कुछ भी बोल देती हैं। अच्छा तो फिर ठीक है। अरे ऐसे जी जला के क्यों बैठी हुई है? छोड़, अरे आज शाम को तेरी मेहंदी की रस्म है ना। हाँ, दिल छोटा मत कर, हंस दे पगली। हाँ, अरे तू दुल्हन है, दुल्हन। और दुल्हन ऐसी उदास तो अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, चल मुस्कुरा दे। हाँ, उससे माँ की मैंने लवली को बहुत कुछ बोल तो दिया, पर अगर वो मेहंदी की रस्म में नहीं आई ना तो फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि बबीता नए रिश्ते में ऐसे उलझी कि पुराने रिश्तों को संभाल ही नहीं पाई। देख, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो जाके मना ले लवली को। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों में पहली बार ही झगड़ा हुआ होगा। ऐसे ही नहीं भी, पहली बार ही मैंने उससे कुछ सुना है। इसके पहले मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पे जाऊं। अरे आज तेरा मेहंदी संगीत का फंक्शन है, अगर आज ऐसे मन मार के रहेगी तो कैसे चलेगा? यार लवली बुआ प्लीज आ जाओ ना यार, छोड़ दो जिद यार, आ जाओ मेहंदी की रस्म में। ऐसा भी क्या हो गया यार? ऐसा भी क्या हो गया मेरी?
जितनी भाभी ने मुझे चली कटी सुनाई है ना, मेरा तो मन ही भर गया। अब ना होगा हमसे ये फंक्शन। सुखी जी, मैं आपको बोल रही हूँ दुबई की रिटर्न टिकट कराओ अभी की अभी। अरे लवली जी, हमें नहीं रहना यहाँ पे। कितनी कमली थी ना मैं, दौड़ी चली आई, सोचा भाभी की शादी है, मिनी से मिलूंगी, बट देख लिया सबका प्यार मोहब्बत बहुत अच्छे से देख लिया मैंने यहाँ पे। यार बीजी आप समझाओ ना प्लीज लवली बुआ को। मिनी, मैं बबीता का गुस्सा समझती हूँ और कहीं ना कहीं वो सही भी है। मैं जानती हूँ कि बबीता ने अपने मन में इतने सालों गुस्सा दबा के रखा था, सब समझती हूँ, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है ना। किसी और वक्त निकाल लेती है अपने मन का गुबार। कितने खुश थे ना हम उसकी शादी में। एक सेकंड बीजी, बेब्स की छोटी सी बात बुरी लग गई आपको? चुप गई कि अब आपसे कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी? और बेब्स ने भी तो कितनी बार सुना है ना लवली बुआ से, उसने तो अपने मन को समझा लिया। क्यों? क्योंकि ससुराल वालों की बातें हैं, ठीक है छोड़ दे बबीता, मिट्टी पा, भूल जा, क्यों ध्यान दे रही है? मन से मत लगा, जी से ना लगा। एंड उसने हर बार अपने मन को समझाया है और हर बार वो आपकी खुशियों में शामिल भी हुई है लवली बुआ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो इतनी बड़ी है, आप इतने बड़े हो, बाकी सब कुछ भी नहीं, बाकी सब छोटे हैं। प्लीज यार लवली बुआ ऐसे मत करो ना यार, मेरी बेब्स की शादी है। आज मेरी बेब्स की संगीत की रस्म है। नहीं आप लोग प्लीज, मैं बहुत रिस्पेक्ट से इनवाइट करूँ आप सब लोगों को, आप लोग आओ प्लीज, मेरी बेब्स की खुशियों में शामिल हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वरना मैं सोचूंगी कि आपको अपनी मिन्नी की परवाह नहीं है। दादू आप जानते हो ना, मैं चाहती थी मेरी बेब्स की शादी एकदम परफेक्ट हो, गुस्सा नाराजगी को सब कुछ एकदम साइड पे हो, लेकिन अगर आप लोगों से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप लोगों की ईगो इतनी बड़ी है, तो I'm gonna miss you all. लेकिन मैं अपनी बेब्स की शादी, अपनी माँ की शादी फिर भी धूमधाम से करूंगी। थैंक यू। मिनी। शमी जी, प्लीज पापा जी प्लीज, अब नहीं, अब आप भाभी की ना बिल्कुल तरफदारी मत करना। मैं तुझसे नहीं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ लवली। शमी जी, अपना गुस्सा एक तरफ रखकर, इस लवली की टुनक एक तरफ रखकर, क्या हम मिनी की बेब्स की शादी में शरीक नहीं हो सकते? अरे इतने छोटे दिल के हो गए हैं क्या हम लोग? बेब्स रेडी हो गई? हाँ देख, हाय कितनी प्यारी लग रही है तू। हाय नजर ना लग जाए से, है ना? की होया दीदी, आज आपके चेहरे पे पहले जैसी हंसी क्यों नहीं है? खुश नहीं हो क्या आप? खुश कैसे होंगी? जब तक मैं नहीं आऊंगी। क्यों भाभी? भाभी कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाभी, ननन भाभी के रिश्ते में तो नोकझोंक होती रहती है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं लड़ती थी तो आज आपने लड़ लिया। ठीक है कोई बात नहीं, मिट्टी पाओ। वैसे भाभी आज ना बहुत ही प्यारे लग रहे हो, सीरियसली। वाओ
मिनी, ये देख तो, ये कितना सुंदर है। प्लीज आज के लिए मैं पहन लूं इसे। आई प्रॉमिस, सिर्फ एक दिन के लिए प्लीज। हाँ हाँ, लूट लो, सब कुछ लूट लो, सब कुछ आप ही का तो है लवली बुआ। थैंक यू। बबीता, तू इसकी बातों पर मत चला, ये तो बस ऐसी ही है। बस तू खुश रहे हमेशा। तू खुश रहेगी ना तो हमें लगेगा कि हम गंगा नहा लिए। लो जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि दीदी लवली को लेकर इतनी इमोशनल है। हाय, मुझे तो पता है कि बबीता भाभी मुझे बहुत ही मिस करती है ना? बबीता भाभी आइए ना, मैं आपके लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी चूज करती हूँ। तेरे लिए सब कुछ, तू तो हमारी जान है ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.